वॉश हो रहा है, मुझे टॉर्चर हो रहा है। सॉरी गाइज, मैं अपना मुंह गंदा कर रही हूँ। गिड़गिड़ाया है महीनों तक, घर में फुसला फुसला के रख रहे हैं। हाय गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बस ठीक होने की देखिए कोशिश कर रही हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी गाइस कि आप लोगों ने मेरे जो लाइफ की जर्नी है, जहाँ से ये सब शुरुआत हुई थी, वहाँ से मेरी वो जर्नी को अब तक पेशेंस से, धीरज से और मुझे सपोर्ट करने के लिए देखा पार्ट 1 से 9 तक, और समझा मेरे एक एफ़र्ट को। हालांकि वो वीडियो मैंने फिर से शूट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैं वो इंस्टाग्राम पे बता चुकी थी, तो मैंने वो पार्ट को डाउनलोड करके एक वीडियो में 4 या 5 पार्ट को कंबाइन करके अपलोड किया। और आपके उसी सपोर्ट के लिए मैं आपको जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते जाइएगा और मुझे हिम्मत देते जाइएगा गाइस। सोचा था कि आज मैं आपसे आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूँगी गाइस। और अभी बज रहे हैं दोपहर के आज है 4 अगस्त और दोपहर के 2:15 हो रहे हैं। हालांकि ये वीडियो मैं कल से शूट करने का प्लान कर रही थी और सोचा था 9 पार्ट कंप्लीट होने के बाद अपलोड करूँगी, लेकिन कल से गाइस मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको कौन सा हिस्सा इतने 20 साल का उठा के बताऊँ। इसके आगे जो मेरे अंदर कई दिनों से चल रहा है, और जब से ये स्टोरी मैं आपको बताना मैंने शुरू की है, तब ऐसा होता है कि मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता दूँ, जो सालों से मुझे दबा के रखा है। लेकिन जब ये बनाना आ रहा है अभी, तो जो दबाव है ना, इतने सालों से मुझे जो दबा के रखा है इन लोगों ने, तो बाहर आ ही नहीं रहा है। और या तो फिर मैं भूल जाती हूँ, या तो मैं अगर एक इवेंट के बारे में आपको बताना डिसाइड करती हूँ, तो जब बनाती हूँ तो उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं, जहाँ हर एक चीज़ जो है, हर एक जगह पे मैं आज सुबह से सोच रही थी, तो हर वक्त मुझे ये ही था कि धरती फट जाए, मैं समा जाऊं, और या तो फिर मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं खुद को फंदे पे लटका दूँ, सुसाइड कर लूँ। हर एक इंसिडेंट पे मैं खुद को इतना लाचार समझती थी, क्योंकि मेरे अंदर उस वक्त ये चीज़ थी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था गाइस, मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था। और मैं आपको ये बताऊं, जब मुझे वहाँ से निकाल दिया था ना, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ उन लोगों के पास थे। मेरे पास क्या था? सिर्फ एक फ़ोन था जो मैं लेके आई थी मेरे हाथ में, और एक बैग था जिसमें फटे पुराने कपड़े, और वो चीज़ उसने ठूसी थी, वो भी पुलिस को दिखाने के लिए कि हाँ वो मुझे छोड़ने आ रहा है। हालांकि पुलिस और वो दोनों मिले हुए थे, पुलिस ने ही उसको सिखाया था कि ये देना पर ऐसा देना, जो मैंने यहाँ 3 दिन आने के बाद खोल के देखा। क्योंकि 3 दिन की जर्नी में मैं ट्रेन में वाया ट्रेन आई हूँ मैं, तो वो ट्रेन में और बस में मैं खोई और बुझी हुई थी। आप सोचो कि मैं जो 3 दिन मैंने निकाले हैं जर्नी में, 3 दिन 3 रात, वो मुझे कुछ होश ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ जाऊँगी, किसको बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, मैं किसको मुंह दिखाऊँगी, कौन मेरी सुनेगा, पता नहीं। मेरी माँ और वो लोग अभी वहाँ पे होंगे या नहीं। गाइस, मैं 5 साल के बाद जा रही थी अकेले, वो भी ऐसी हालत में, तो मुझे कुछ भी होश नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं स्टोरी आगे स्टार्ट करूँगी गाइस, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ रही है, आपके कमेंट्स के भी मुझे जवाब देने हैं, तो मैं वो भी सोच रही हूँ कि किस कमेंट्स का मैं जवाब दूँ, कौन सी कमेंट्स को मैं
ऐसे रखूं आपके सामने कि मेरी एक्चुअल उसकी जो रिप्लाई है वो 20 साल में जैसे 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 घटे तो बहुत सारा उसका आंसर इतना लंबा हो जाएगा कि पता नहीं मेरी वीडियो में वो चीज़ कवर हो पाएगी कि नहीं। मेरी ऑडियंस, आप लोग, मेरे व्यूअर्स, मेरे सपोर्टर, मेरा यूट्यूब फैमिली समझ पाएंगे जो चीज़ सालों पहले अगर आप देखें तो इनफैक्ट अभी भी मेरी वो हालत है गाइस। अभी भी अगर एकदम से कुछ हो जाता है तो मुझे कोई चीज़ समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूँ। मैं बौखला जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मुझे डराने के लिए इन लोगों ने जो जालिमगिरी की है, जो दरिंदगी मेरे ऊपर की है, हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे दरिंदगी की है। उसमें सभी शामिल है, पुलिस वाला शामिल है, वकील शामिल है, कोर्ट भी शामिल है, कुछ जजेस। तो ये सब ने बिल्कुल मेरी आंखों में आंख डाल के मुझे नंगापन दिखाया है अपना, और वो सिचुएशन कोई मेल भी हैंडल नहीं कर पाता। थैंक गॉड, क्योंकि मैं इतनी इनोसेंट थी। मैं ना उनके सामने, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि मैं खून के आंसू रोई हूँ उन लोगों के सामने, खून के आंसू रो पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये सब चल क्या रहा है। हम तो, हमारे पास कुछ गलत होता है तो हम पुलिस में जाते हैं कि हमको वो सुने, हमें प्रोटेक्ट करे, हमारी रक्षा करे और कायदे से हमारी रक्षा करे, है ना, हमको रिस्पेक्ट से देखे। लेडीज़ के फेवर में तो छोड़ो, मेरे साथ वो हद तक दरिंदगी की है कि रात को 2:30 बजे मैं गाइस, मैं सुबह 10 बजे से रात के 2:30 बजे तक एक बवाल हुई है। वो जो बीच वाला, मैं आपको ऑलरेडी, जो अगर आपने मेरे पार्ट्स देखे उसमें बताया है कि संजय परमार, नंदलाल परमार, संजय की बीवी भावना परमार, उसका भाई विजय परमार, उसके 2 बेटे, कहने को बच्चे लेकिन हैवान से कम नहीं, किसी भी गैंगस्टर से कम नहीं, किसी भी क्रिमिनल से कम नहीं, ऐसा दिमाग वाले 2 बच्चे, उन लोगों ने मेरा समाज में क्या हश्र किया था। मैं वो, जिसने उन लोगों पे ऐसा भरोसा किया कि जो बेटी अपने बाप पे करती है, जो एक बहन इनोसेंटली अपने भाई, बड़े भाई पे करती है, और वो भावना मेरी माँ बनी थी, मेरी बहन बनी थी, मेरी भाभी थी, जो मेरी दोस्त बन के मुझे बता रही थी कि मुझे शादी के बाद मेरे पति से कैसे कैसे बात करनी है, कैसे रिश्ते होते हैं, क्या बातचीत करनी होती है, रोमांस क्या होता है, ये सब धकियानुसी करती थी। उन लोगों के हाथ में बिना किसी सवाल के मेरी मम्मी ने और मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी थी, और उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को इस क्रूअल फैमिली, इतनी ब्रूटल फैमिली के हाथ में थमा दिया। और पता है वहाँ पे जाके मुझे क्या पता चलता है, मेरा ससुर मुझे बहकाने के लिए, जैसे उन लोगों की सही चेहरा, उन लोगों का रियल फेस सामने आने लगता है, मैं वहाँ पे चीज़ों को इतना अपसेट हो जाती हूँ और कोई सवाल करने जाती हूँ तो मेरा ससुर मुझे कितनी बार ऐसा बोल चुका है कि तुमको तो जिसने शादी करा है ना, मैं मानती थी वहाँ पे 5 साल तक, ये मानती थी कि भाई मेरे बाप ये लोग हैं, मेरा भाई है, अगर मुझे वहाँ पे कुछ होता है तो मुझे इनको ही बताना है। तो मेरा ससुर ऐसा बोल रहा, तुम जिसके बारे में इतना वो घमंड कर रही हो, हालांकि मैंने कोई घमंड किया नहीं था। ये लोग जब जब मुझे पीटते थे तो मैं उनके आगे भीख मांगती थी रोते रोते कि मुझे बात करने दो, क्योंकि मेरे ध्यान में, मेरा माइंड में, मेरे इनोसेंट से जहन में एक ही चीज़ थी कि मैं मेरे भाई से बात करूं जो संजय था।
ये लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे बात करने दो। मैं रोती थी, कर्राती थी पूरी पूरी रात, हाथ जोड़ जोड़ के, पाँव पड़ पड़ के मेरे ससुर से। और वो राक्षस के जैसे बैठते हंसते मेरे ऊपर, मेरी वो हाल के ऊपर मेरे कपड़े फट जाते, इतना मारता था। उसी हालत में मेरे ससुर के सामने हाथ जोड़ के मैं बोलती थी कि मुझे फ़ोन करने दो, और वो मुझे लात मारता था। वो तब मेरी ननद मेरी चीखें उसके दोस्तों को फ़ोन करके सुनाती थी और हंसती थी, मेरा मजाक बनाती थी उसके दोस्तों के सामने कि देखो कैसी कैसी चिल्ला रही है, इसका तो कोई नहीं सुन रहा है, मैं इसको इस घर से निकाल के रहूँगी बिना किसी भी रीज़न के। वो फैमिली जिनको मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी दी, मैं मेरी माँ की बोलते हैं ना बेटी, मुझे परियों के जैसे, मुझे फूल के जैसे मेरे माँ बाप ने बड़ा किया है, रखा है। मुझे कभी किसी चीज़ की डिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी भी मैंने मेरे मम्मी पापा के सामने, मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई त्योहार आ रहा है या नॉर्मल सैटरडे संडे, पापा जब हाफ डे घर पे रहते थे, तब किसी भी चीज़ की मुझे मांगने की ज़रूरत ना पड़ी हो, और ऐसा बना ना हो कि मैं सुबह अगर मैं 8 बजे उठ रही हूँ तो मैं 7:45 बजे उठी हो और मेरे माँ बाप ने मुझे पकड़ के ऐसे सहला के पूछा ना हो कि तुम ठीक हो ना, आज जल्दी कैसे उठ गई हो। या तो मैं सोई हुई हूँ और मुझे उठाया गया हो कि मैं नहा लूँ, खा लूँ, या ये काम कर लूँ या वो काम कर लूँ। हालांकि संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, आप देख सकते हैं, मुझे मेरी लैंग्वेज सुन सकते हैं। आज मैं आपके सामने जिस सिचुएशन में बात कर रही हूँ, जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ ना गाइस, ये सिर्फ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, और आप लोगों का अब सपोर्ट है कि मैं अभी इतना आवाज़ से बोल पा रही हूँ, और मेरे परमात्मा, मेरे भगवान जी का आशीर्वाद है कि मैं जिंदा हूँ। इन लोगों का षड्यंत्र जो 20 साल से है ना, मुझे मार डालने का षड्यंत्र रहा है, और सिर्फ मार डालने का षड्यंत्र नहीं रहा है, उनको चाहिए कि मैं पागल हो जाऊं। वो लोग चाहते हैं कि मैं पागल हो जाऊं। और ये दरिंदी फैमिली, मेरे ससुर ऐसा कहते थे कि तुझे तो ये लोग जितना जल्दी हो सके उतना घर से निकालना चाहते थे। अब आप पूछते हो ना कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, तो गाइज आप मुझे ये बताओ कि जो फैमिली है ना, उन्होंने सिर्फ शादी नहीं कराई है हम लोगों की, जैसे बीच वाले होते हैं और लड़के वाले को और लड़के वाले की फैमिली को मिलाते हैं, एक दूसरे को पसंद आए तो उनकी शादी कराते हैं, शादी में शरीक होते हैं सभी, सिर्फ जो शादी के जो भी प्रबंध होते हैं उनमें शरीक होते हैं, उनके रस्म रिवाज के साक्षी होते हैं। ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इन लोगों ने 2.5-3 महीने तक मुझे उनके घर में कैद रखा। मेरे पीछे भी मेरी मम्मी आती है कि नहीं ये सब चीज़ तो गलत है, मेरी मम्मी को भी रख लिया, उनके घर में कैद रख लिया। मैंने बताया है कि मेरी एग्ज़ाम थी 2nd ईयर की बीकॉम की, मैंने जिद पकड़ी थी कि मैं एग्ज़ाम तो दूंगी ही, शादी करनी नहीं करनी है वो आप देख लो। मैंने पढ़ाई अब स्टार्ट की है पापा के बाद। अगर आपने देखा है तो मैंने बताया है कि जब पापा बीमार थे और मेरे पापा जब इस दुनिया से चले गए, उस दौरान मैंने स्टडी में गैप ले लिया था, मैं पढ़ नहीं पा रही थी तो मैंने छोड़ दी थी, और लेकिन मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि मैं पढूं, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू की थी। मैं सवाल ही नहीं आता कि शादी के बारे में कुछ सोचूं, मैं सिर्फ इतना सोचती थी, पापा के बाद मेरे ऊपर मैंने मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि पापा नहीं है तो मम्मी की जो भी जिम्मेदारी है अब मैं करूँगी पूरी, उनका ख्याल मैं रखूँगी, मेरे फैमिली का, मेरे पापा की गुडविल का सब जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। और मेरे अंदर से सिर्फ वो एक ही आवाज़ आ रही थी, शादी के बारे में, ये सब बवाल के बारे में तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था, ना मेरे मम्मी ने सोचा था, लेकिन हमको यहाँ पे फंसा दिया और 3 महीने तक अपने घर में फुसला फुसला के रख रहे हैं। हर चीज़ सुबह शाम मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है, मुझे टॉर्चर हो रहा है। और मुझे वो जो नंदलाल है ना, संजय का बाप हरामी,
सॉरी गाइज, मैं अपना मुंह गंदा कर रही हूँ, पर मेरे मुंह से ये शब्द आना वो बहुत सालों का उनका टॉर्चर है। वो मेरे सामने और मेरी मम्मी के सामने गिड़गिड़ाया है महीनों तक, ये कह के कि मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी ने मेरा मुंह काला कर दिया है, उसने मेरी नाक कटवा दी है समाज में, लोगों में। हालांकि समाज और लोगों की नाक देखूं और मैं उसको देखूं, हमको सोता हुआ रख के मेरी बेटी भाग गई और मेरे सारे अरमान, हमारे सारे अरमान जो हमारी बेटी के ऊपर हमको पूरा करने थे वो हम नहीं कर पाए। तो आज से आशा जो है वो हमारी बेटी है, मतलब मैं उनकी बेटी हूँ, वो उनके सारे अरमान मुझ पे पूरा करने चाहते थे। तो आई होप भगवान जी करे कि उसकी बेटी और उसका बेटा और संजय, उसका वंश खत्म हो, उसका वंश खत्म हो। वो भाग गई है, उनको सोता हुआ रख के भाग गए, जबकि हमारे घर में ये सब बातें तो मैंने मेरी पूरी जिंदगी में ना सुनी थी। हमारे कुटुंब में, हमारा खानदान में कभी नहीं सुनी थी कि ऐसी कोई बात हुई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लव मैरिज गलत है, मैं ये कहती हूँ जो उन लोगों ने मुझे जैसे बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो इतना घिन्नाता था, अपनी बेटी का नाम सुनते ही इतना घिन्नाता था और बोलता था वो सारे अरमान मैं तुम पे पूरा करूँगा। और ऐसे करके मुझे इन लोगों ने फंसाया, घर में कैद रखा, मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया। मेरी एग्ज़ाम जो मैं जिद पकड़ी थी ना कि इसके बगैर तो मैं बात करूँगी ही नहीं, क्योंकि वो जो जिससे मेरी शादी हो रही थी, आपने मेरे वीडियो में नहीं देखा है, तो वो तो शर्मिला था, उससे तो मेरी कोई बात होती ही नहीं थी, है ना। तो मुझे किसकी तरफ अट्रैक्शन वैसे भी नहीं होता, कोई मन नहीं होता, क्योंकि वो इंसान बात नहीं कर रहा है तो मेरा और उससे अटैचमेंट होगा भी कैसे। ना देखा है, ना मिलने आ रहे हैं, सिर्फ उसकी बातें ये लोग कर रहे हैं, ये लोग 25-50 लोग जो उनके सिखे सिखाई गैंग उन लोगों ने तैयार की थी, 50 लोगों की। सिर्फ ये मैं और मेरे मम्मी, वो भी पापा के गुजरने के कुछ ही महीने हुए थे। मेरे मम्मी डिप्रेशन में, मैं एक 19 साल की 20 साल की लड़की हूँ मैं। आप गिन लीजिए, आज से 20 साल पहले 19-20 साल की लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं गई, अपने माँ बाप की दुनिया में रही है, अपने हिसाब से शर्मिला स्वभाव है, वो कभी अपने मामा मासी चाचा चाची के घर पे भी नहीं जाती थी, उतनी फूल जैसे रखा था मुझे। वो एकदम से इन जाहिल गवार लीचड़ फैमिली में फंस जाती है, लीचड़ खानदान में फंस जाती है। और ये जो संजय है ना, ये ऐसा बोलता था, मेरी मम्मी अगर कुछ भी सवाल करते, मेरी मम्मी को दबाया जाता था कि तुमको पता नहीं चलता, तुम ये सवाल कर रही हो हम लोग कौन है, हम तुम्हारी लड़की को हमारे घर में लेके जा रहे हैं तो हम लोग क्या पागल है, हमारे खानदान में ही लेके जा रहे हैं ना, शादी करके लेके जा रहे हैं ना, तो फिर तुमको ये सब पूछने का अधिकार कैसे दिया। ऐसा वो मेरी माँ को दबाता था। मेरी मम्मी की कंडीशन आपने देखी हो तो उनको वो होश ही नहीं था कि वो मुझसे आगे, मेरे चेहरे से आगे वो कुछ देख पाए या समझ पाए। उनको उतना होश अभी तक नहीं आया था पापा के बाद कि वो खुद क्या पहनना है वो डिसाइड कर पाएगा। वो इतनी डिप्रेशन में थी और इतनी परेशान थी। और पापा के जाने के बाद समाज वालों ने, रिश्तेदारों ने इमीडिएटली कलर चेंज करके हमको बिल्कुल अकेला कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा समाज में बहुत अच्छी गुडविल रखते थे। वो हर किसी के घर की जिम्मेदारी भी ले लेते थे। जो भी इंसान उनको मिलने आता और बताता कि हमको ये तकलीफ है, मेरे पापा ऐसे उनके सामने उनके साथ खड़े रहते थे, आधी रात को हमको छोड़ के जाते थे। उन सब की अब बारी आई थी कि वो सब कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो सब लोगों ने इमीडिएटली रातों रात सब गायब, क्योंकि अब आती है जिम्मेदारी 2 लड़कियों की और मेरे मम्मी की। हमको क्या पता हम पैसे मांग ले खाने पीने के,
पर उनको पता नहीं था। आज तक मैं यहाँ पे आई हूँ ना गाइस, 2010 से आज तक भगवान जी को पता है 1 रुपया उधार मैंने नहीं लिया है। मैंने महीनों तक भूखी रही हूँ। वो मैंने मेरे माइंड और मेरी फीलिंग्स के साथ भगवान ने टाइम पे जो भी सोच डाली। मैंने 1 रुपया मैं आज भी नहीं मांग सकती हूँ गाइस, मैं नहीं मांगती हूँ। मैं यूट्यूब में लाइव करती हूँ तो मैं सपोर्ट मांग लेती हूँ, क्योंकि अब मैं डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ खुद को, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है तो मैं भी ये सोसाइटी से बाहर नहीं हूँ, है ना। तो मैं अपनी जो रियल स्ट्रगल है, रियल लाइफ है, वो मैं क्यों ना बताऊं। इन लोगों ने मेरा जीना इतना हराम कर दिया था। और 2010 में जब मैं इन गधों के घर में गई, ये हरामी खानदान के घर में बताने गई कि मेरे साथ तो ये हुआ है, तो ये लोग मुझे उल्टा चिपकते हैं ये कह के, इतने साल तक तो तुम्हें भाई या बाप याद नहीं आया। उनको खुद को पता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। और अब तुम आके बोल रही हो जैसे मैं यहाँ कर्नाटक से गुजरात और गुजरात से कर्नाटक दिन में 25 बार आती जाती थी, है ना। ऐसे वो लोग बात करते थे कि तुम अब आई हो 4 साल के बाद, अब आई हो 5 साल के बाद, उनके हिसाब से, ठीक है। मुझे संभालने की बजाय, मुझे पूछने की बजाय कि क्या हुआ, मुझे जैसे कचरा निकालते हैं ना घर के बाहर, घर के अंदर भी नहीं आने दिया, मुझे कचरे समझ के घर के बाहर फेंका है इन लोगों ने। और पता है मैंने उनकी पुलिस कंप्लेंट की तो क्या हुआ, पुलिस इससे मानती है। ये दो भाई, मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में कि पुलिस ने क्या किया। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। अभी 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है गाइस। मैं आज ही शूट कर लूँगी, आप प्लीज़ सपोर्ट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।